सो थर्ड एंड फोर्थ में क्या करना है आपको, द फेवरेट स्पोर्ट्स ऑफ 32 स्टूडेंट्स आर गिव बिलो, रिप्रेजेंट दिस इंफॉर्मेशन यूजिंग द बार ग्राफ। तो आपको इस तरह का एक ग्राफ बनाना है आपकी बुक के अंदर। आपकी बुक जो है वो इस तरह से बॉक्स वाली ही होगी, ठीक है। तो उसमें आपको 1 बॉक्स जो है वो 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 बॉक्स लेना है, ठीक है। तो आप इस तरह से बार ग्राफ जो है वो बना सकोगे। अगर आपके यहाँ पे 10 बॉक्स है तो आपको इस तरह से 10 यूनिट्स जो है वो काउंट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ किस तरह से आपको ये ग्राफ बनाना है आपकी बुक के अंदर। इस तरह से आपको ये 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह से आपको 15 बॉक्स तक आपको लेके जाना है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है वो देखते हैं। स्पोर्ट्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो टेनिस, टेबल टेनिस जो है वो 7 स्टूडेंट्स कर रहे हैं, हॉकी 4 स्टूडेंट्स, स्विमिंग 8 स्टूडेंट एंड क्रिकेट जो है वो 13 स्टूडेंट्स कर रहे हैं। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने होंगे ये सब कुछ आपको बताना है। बार ग्राफ के अंदर आपको सिर्फ बताना है कि टेबल टेनिस जो है वो 7 स्टूडेंट्स कर रहे हैं, तो आपको 7 बॉक्स लेना है, ठीक है। इस तरह से जो बॉक्सेस आते हैं ना बुक के अंदर, आपके यहाँ बुक के अंदर है ना, तो इस तरह से आपको जो 7 बॉक्सेस है तो उसको आपको 7 ग्राफ तक लेके जाना है, ठीक है, इस तरह से ये। और फिर यहाँ पे हॉकी के कितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे 4 स्टूडेंट्स, तो आपको 4 बॉक्स लेना है, ठीक है। इस तरह से आपको एक लाइन जो है वो ड्रॉ करनी है और एक स्टैंडिंग एंड एक जो है वो स्लीपिंग लाइन, इस तरह से। और फिर 15 बॉक्स तक आपको लेके जाना है, ठीक है। और फिर आपको इस तरह से ये ग्राफ जो है वो स्केल से बनाना है। तो इस तरह से आपको जो बॉक्सेस दिए उस बॉक्सेस के ऊपर ही आपको इस तरह से ग्राफ बनाना है। फिर आपको एक लाइन छोड़ देनी है और उसके बाद आपको दूसरा जो है वो बनाना है। अब हॉकी है, तो हॉकी के अंदर कितने स्टूडेंट्स वो इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो वो है 4 स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे आपको दिया ही है। तो हॉकी के 4 है तो आपको 4 इस तरह से बना लेना है। फिर स्विमिंग है, तो स्विमिंग में कितने स्टूडेंट्स जा रहे हैं 8 स्टूडेंट, तो आपको 8 तक ले जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे है क्रिकेट, तो क्रिकेट में कितने स्टूडेंट्स हैं 13 है, तो आपको 13 तक ले जाना है, ठीक है। इस तरह से आपको ये ग्राफ जो है वो बनाना है। सेम वैसा ही फोर्थ में भी एक्सरसाइज 4 जो है उसमें भी आपको ये ग्राफ जो है वो इन्फॉर्मेशन जो दी है। सपोज़ यहाँ पे आइटम्स एंड यूनिट सोल्ड कितनी कितनी ली है, तो पेन 20 ली है, इरेज़र 16 लिया है, नोटबुक 18 ली है एंड कलर बॉक्स 24 लिया है। तो हमें 25 तक अगर बॉक्सेस आ रहे हैं तो 25 तक करना है, नहीं तो अदरवाइज़ आपको 24 जो है वो बॉक्सेस तक ही लेना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको बनाना है। पेन, तो पेन है 20, ओके। फिर इरेज़र तो 16 लिया है, तो 16 तक आपको जाना है। नोटबुक कितनी ली है, तो वो आपको यहाँ पर बताया 18 ली है, तो हमें 18 तक ही जाना है, ठीक है। और कलर बॉक्स जो है वो 24 लिया है, तो हमें 24 तक जाना है, ठीक है। इस तरह से आपको ये नंबर्स लिख देना है। नंबर ऑफ आइटम, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो भी दिया है वही हमें लिखना है। बिल्कुल इजी है, सिर्फ आपको इस तरह से ये बार ग्राफ जो है वो बनाना है, ठीक है, थर्ड और फोर्थ के अंदर। तो ये आपको कंप्लीट करना है। और बाकी के यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन भी आपको आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर कंप्लीट करना है। और ये थर्ड और फोर्थ एक्सरसाइज जो है वो सिर्फ आपको CW के अंदर जाएगी, बिकॉज यहाँ पे आपको बार ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो इस तरह से आप बना सकते हो। अभी आपको सिर्फ बुक के अंदर आपको प्रैक्टिस करनी है, फिर हम इस तरह से बार ग्राफ जो है वो ग्राफ बुक आती है ना, तो उसी में ही हम कंप्लीट करेंगे, ओके। फर्स्ट आपको सिर्फ लर्न करने के लिए आपकी बुक के अंदर आपको ट्राई करनी है, ठीक है। तो अभी के लिए हम यहाँ तक रखते हैं, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे, ओके स्टूडेंट्स। और फिर यहाँ पे जो वर्कशीट है वो वर्कशीट भी आपको ट्राई करनी है। यहाँ पे जो ग्राफ दिया है, जो भी दिया है, इन्फॉर्मेशन दी है, वो इन्फॉर्मेशन आपको देखनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम यहाँ तक रखते हैं और वर्कशीट भी आपको ट्राई करनी है। और बाकी जो भी हमें आगे का कुछ लर्न करना होगा तो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे, ओके स्टूडेंट्स। सो थैंक यू।